का विषय है हिंदी वसंत भाग 3। पहला पाठ है लाख की चूड़ियाँ। इसके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, निश्चय ही बचपन में लेखक को अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था। यहाँ शब्द है निश्चय ही। इसका अर्थ है एकदम फिक्स यानी कन्फर्म। आगे है, उसके चाव का कारण वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार था। वह उसे बहुत सी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। ये गोलियाँ उसका मन मोह लेती थी। मन मोह लेती थी, इसका मतलब है ये गोलियाँ लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। चूँकि बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को भी उसे मामा कहना चाहिए था, किंतु वह भी दूसरे बच्चों की देखा देखी बदलू को बदलू काका ही कहता था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसमें यह शब्द है पद्धति। पद्धति का अर्थ है तरीका। इसका उत्तर देखते हैं। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, अर्थात इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जाता, अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है। यह बहुत पुरानी पद्धति है, अभी यह नहीं चलती है। वस्तु के बदले में पैसे न लेकर वस्तु ही स्वीकार करने की पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में सामान खरीदने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है और यह वस्तु विनिमय का सिस्टम भी लगभग समाप्त हो चुका है। अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब है तीसरा प्रश्न। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? पहले इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इसका अर्थ ये नहीं है कि मशीनों ने इंसानों के हाथ काट दिए हैं या वो विकलांग हो गए हैं। इसका दूसरा अर्थ है जो इसके उत्तर में बताया जाएगा। आगे है, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा। व्यथा का अर्थ है दुख। ऐसा दुख जो हम दूर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं व्यथा। अब देखते हैं इसका अर्थ यानी कि इसका उत्तर। इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा यानी दुख की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार मतलब जिनके पास काम नहीं है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? व्यथा का अर्थ तीसरे प्रश्न के उत्तर में बता दिया था। व्यथा यानी मन का दुख। अब इसका उत्तर देखते हैं। लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। असहाय का अर्थ है जिसको कोई सहारा ना हो, और लाचार, लाचार का अर्थ है मजबूर, जो कुछ कर ना सके। आगे है, जिस कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी यानी घृणा थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई पड़ रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा था। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी।